ओ श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हो लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम चरण रतिमो अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हो जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब हृदय बजु बैठारी। पूछी है दीन
दुखित सब माता कहब का मैं तिनहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी कही हौ कवन संदेश सुखारी। हो राम जननी जब आई है धाई सुमीर बच्चू जिमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि गे बनु राम लखनु बैदेही। जुई पूछी तेहि उतरु देवा जाई अवध यहु सब सुख लेवा। पूछी जब ही राउ दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ दीना। देह उतरु कौन मुलाई आयं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परि हरि है नरेशु। हो हृदय विद्यारे पंकज जिमी बिछुरत प्रीतम नीरू सिया राम। जानत हाँ मोहि दीनी विधि यह जात न शरीर सिया राम। एहि विधि करत पंथ पछितावा तम सा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा फिरे पाय परिविकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सी गुर बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा साझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेशु किन धियारे बैठ भवन रथु राखी दुआरे। हो जिन्ह जिन्ह समाचार सुन पाए भूप द्वार रथु देखन आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे गरही गत जिमी आतपोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत निरमिन गण जैसे। सचिव आगमन सुनत सबू विकल भयहु निवासु। भय भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु सिया राम। हथियारती सब पूछहि रानी
उतरौ नाव विकल भइबो। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ निपु तेहि तेहि बूझा। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परम भूमि तल निपट मलीना। लेयु सासु सोचहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परऊं संताति। परऊं संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते और लिखते हैं अयोध्या कांड के इस भाव में, नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई व्यापी हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज उन जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंच आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र जी के पैर पकड़कर लौटे और नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं कि मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले, और नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर के सारा रनिवास व्याकुल हो गया है। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर के सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र कुछ उत्तर नहीं
सुमंत्र जी को कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र जी ने जाकर के वहां राजा को कैसे बैठे देख मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबे सांस लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ये आति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोचते, छाती पर छाती भर लेते। ऐसी विकल दशा है कि मानो गिधराज जटाइयों का भाई संपत्ति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम कर हाँ सने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगे। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास ने अद्भुत चित्रण किया। आगे के भाग को अपने आगामी आने वाले वीडियो में सुनेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय श्री सीता।